आदाब नाजरीन। यूँ तो शहर हैदराबाद की तारीख़ से दुनिया का हर एक बच्चा बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन हम आपके लिए हर कुछ दिन बाद हैदराबाद के तारीख़ साज इमारतें और हैदराबाद के तारीख़ी उन चीज़ों को लेकर के आते हैं जिन्हें दिखाना हमारा सबसे अहम मकसद होता है। आज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हुसैन सागर है। हुसैन सागर की तारीख़ आप तमाम जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के ज़रिए जान जाएंगे। हुसैन सागर को 1563 में हज़रत इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही डायनेस्टी के एक बादशाह थे, उन्होंने इस हुसैन सागर को बनाया था। हुसैन सागर मूसा नदी से कनेक्ट हुआ करता था और हुसैन सागर हैदराबाद के लिए पानी सप्लाई करने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया था। हुसैन सागर से पीने का पानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को सप्लाई किया जाता था, लेकिन जब बाद में हिमायत सागर और उस्मान सागर की तामीर अमल में आई, उसके बाद से इसका पानी बंद कर दिया गया और वहाँ से पीने के पानी का इस्तेमाल शुरू किया गया। अब हुसैन सागर को लेकर के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हुसैन सागर, जिसे अब टैंक बंड के नाम से भी जाना जाता है, अब यहाँ पर हुकूमत की जानिब से एक नया एक ट्रैफिक एडवाइज़री जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हुसैन सागर यानी टैंक बंड की जो रोड होगी वो हर इतवार के रोज़ 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक ट्रैफ़िक के लिए बंद कर दी जाएगी। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि हुसैन सागर की ये जो तारीख़ी रोड है, जिसे टैंक बंड कहा जाता है, यहाँ पर कई पार्क्स बनाए गए हैं, गार्डन्स बनाए जा रहे हैं। आप अगर मेरी जानिब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी इंस्टॉल की गई है, लोगों के बैठने के लिए मकामात बनाए जा रहे हैं। लोग वहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरी उस जानिब, कि लोग बैठ कर के वहाँ पर आराम कर रहे हैं। यहाँ पर झाड़ लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, ताकि आवाम आए और इस लेक व्यू का वो मज़ा उठाएं और यहाँ पर अपना वक्त गुजारें। अपने फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आकर के वक्त गुजारा जा सकता है। लेकिन अब ये अगर रोड बंद हो जाएगी तो फिर ट्रैफ़िक किधर से जाएगी? ट्रैफ़िक एडवाइज़री क्या है? हमारा मकसद आपको ये भी बताना है कि साथ ही साथ ट्रैफ़िक एडवाइज़री क्या होगी। अब चूँकि ये रोड बंद हो जाएगी तो उसके बाद जो सड़कें खुली होगी, हम आपको वो चीज़ें बताते हैं। टैंक बंड क्योंकि हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने के लिए एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है ये रास्ता, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो ट्रैफ़िक एडवाइज़री है मैं आपको वो सुना रहा हूँ, आप ठीक से देख लें। इतवार के रोज़ आप 5 बजे से लेकर के 11 बजे के 10 बजे के दरमियान आप इस सड़क से नहीं गुज़र पाएंगे। यहाँ पर ट्रैफ़िक रिस्ट्रिक्शंस रहेगी और ट्रैफ़िक का जो फ़्लो होगा वो किस जानिब से होगा। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पैदल राहगीर आ सकते हैं और इस किनारे पर अपनी फैमिलीज़ के साथ या अकेले भी आकर के वक्त गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रैफ़िक एडवाइज़री होगी वो ये होगी कि जो लिबर्टी की तरफ से जो अपर टैंक बैंड की तरफ जो रोड आ रही है वो बंद कर दी जाएगी। ट्रैफ़िक को वहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा और ट्रैफ़िक को डाइवर्ट करके अम्बेडकर स्टैचू, तेलुगु टल्ली और इकबाल मीनार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और फिर दूसरी एडवाइज़री ये होगी कि जो तेलुगु टल्ली की तरफ से टैंक बैंड की तरफ आ रहे हैं उन्हें भी अम्बेडकर स्टैचू, लिबर्टी, हिमायत नगर की जानिब मोड़ दिया जाएगा। और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रैफ़िक जो करबला मैदान, इसमें ज़िक्र किया गया है, करबला मैदान से लेकर के जो अपर टैंक बैंड की तरफ आ रही है उसे भी अलाउ नहीं करते हुए जो सेलिंग क्लब है कावाड़ी गुड़ा, वहाँ से लेकर लोअर टैंक बैंड और फिर मैसम्मा टेम्पल, तेलुगु टल्ली फ्लाईओवर की जानिब इसका रुख मोड़ दिया जाएगा। और फिर चौथी जो एडवाइज़री है वो ये है कि जो DBR मिल्स से अपर टैंक बैंड की तरफ रोड आ रही है उसका भी जो रूट है वो बदल दिया जाएगा और डाइवर्ट करके गौशाला, कावाड़ी गुड़ा, जब्बार कॉम्प्लेक्स, बाइबल हाउस से होते हुए आपको दूसरी जानिब जाना होगा। 5वीं जो एडवाइज़री है वो ये है कि इकबाल मीनार सिकंदराबाद की जो रोड है वो भी डाइवर्ट करके ओल्ड सेक्रेटेरिएट और तेलुगु टल्ली फ्लाईओवर की जानिब कर दी जाएगी। तो ये ट्रैफ़िक एडवाइज़री है, ये आप ज़रूर याद रखें। और चूँकि ये हुसैन सागर की जो तारीख़ है वो गवाह है इस बात की कि इब्राहिम कुली कुतुब शाह के बाद भी नवाब मीर उस्मान अली ख़ान और उनसे पहले नवाब मीर महबूब अली बादशाह और उनसे पहले के जो निज़ाम थे उन्होंने हुसैन सागर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। हुसैन सागर को अगर आप सेटेलाइट व्यू देखें, उसका एरियल व्यू देखेंगे तो एक मुकम्मल दिल की तरह नज़र आता है, दिल की शक्ल में है, जिसे आज इसे वर्ल्ड में भी आज रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हुसैन सागर जो लेक है वो दुनिया भर के कई ऐसे लेक्स हैं जिनमें हार्ट शेप लेक में इसका हुसैन सागर का नाम आता है। और इसके अतराफ़ की जो रोड थी उसे नेकलेस रोड कहा जाता था, लेकिन जिसका नाम KCR गवर्नमेंट जो नाम बदलने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल रखती है,
उन्होंने इसका नाम बदल करके नेकलेस रोड से हटा करके पीवी नरसिम्हा राव मर्ग कर दिया। आप देखेंगे हुसैन सागर के किनारे पर एक थर्मल पावर स्टेशन 1920 में नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने तामीर करवाया था, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती थी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए उस वक्त का ये पहला थर्मल स्टेशन माना जाता था। आज तो डेवलपमेंट के कामों का जिक्र कहीं किया जाता है, लेकिन उस वक्त के जो निज़ाम हो या कुतुबशाही दौर के जो खिदमात हों उन्हें बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो टैंक बंड पर आएंगे उन्हें ट्रैफिक एडवाइज़री को फॉलो करना होगा। अगर आपको टैंक बंड से कहीं और जाना है तो ट्रैफिक एडवाइज़री फॉलो करना है, या नहीं अगर आप यहाँ पर तफरी के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए पार्किंग का इंतज़ाम रहेगा। जो पार्किंग का इंतज़ाम रहेगा मैं वो भी आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पर आपको पार्किंग की इजाज़त पुलिस डिपार्टमेंट दे रही है। जो पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से पार्किंग की इजाज़त दी गई वो अम्बेडकर स्टैचू के तरफ से आ रहे हैं उनके लिए अम्बेडकर स्टैचू पर एक पार्किंग होगा, डॉक्टर कार्स पर होगा, न्यू एमएलए क्वार्टर्स आदर्श नगर पर होगा, और नियर आंध्रा सेक्रेटेरिएट यहाँ पर आपको पार्किंग के इंतज़ामात होंगे। और जो करबला मैदान की तरफ से आ रहे हैं सेलिंग क्लब चिल्ड्रंस पार्क में आपको जो है वहाँ पर करीब में आपको पार्किंग मिलेगी, और बुद्धा भवन बैक साइड नेकलेस रोड के आपको पार्किंग मिलेगी। एनटीआर ग्राउंड्स में आप लोग अपनी व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं और वहाँ पर व्हीकल्स को पार्क करके आपको बाई वॉक यहाँ तक आना होगा। इसके अलावा भी अगर पार्किंग का इंतज़ाम आपको कहीं और नहीं मिल रहा है तो इस रोड पर जो हुसैन सागर की जो रोड है टैंक बंड पर, आपको अंदर आने के बाद 200 मीटर तक पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर पार्किंग नहीं मिलने पर जो पार्किंग स्लॉट्स वहाँ पर हमने बताए हैं वहाँ पर जा कर के आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और अब इस वक्त एक खूबसूरत मंज़र इसका बनाया जा रहा है, ग्रीनरी लगाई जा रही है, लोगों के बैठने के लिए पिकनिक स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टैंक बंड के अतराफ़ में बहुत ज़्यादा पार्क्स हैं, संजीवैया पार्क हो, लुम्बिनी पार्क हो या स्नो वर्ल्ड हो, ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये एक बहुत बेहतरीन पिकनिक हब बन सकता है जो कि पुराने शहर के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, हर साल तेलंगाना फॉर्मेशन डे पर इसे सजाया जाता है टैंक बंड को। उसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स के मौके पर भी इसे सजाया जाता है, लेकिन चूंकि 2 साल से कोविड का मामला चल रहा है इसलिए इसे सजाया तो नहीं गया। लेकिन अब ये ट्रैफिक एडवाइजरीज़ देने के बाद, अब इसे सजाने के बाद, इस तरह इसे डेवलप करने के बाद हो सकता है कि आने वाले तेलंगाना फॉर्मेशन डे में इसे रात के लिए जो सजाया जाएगा वो देखने वाला व्यू होगा। और रात के औकात में जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो इतनी बेहतरीन यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम किया गया है और इतनी बेहतरीन यहाँ पर रोशनी मुहैया कराई जा रही है कि आने वाले जो विज़िटर्स हैं वो यहाँ पर आकर इसका व्यू देखने के बाद यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। और फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी के लिए हुसैन सागर पहले से ही मशहूर है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आने वालों के लिए पुलिस हमेशा तैनात रहती है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ से ख़ुदकुशी करने की कोशिश किए हैं, जिन्हें लेक व्यू पुलिस जो होती है वो इमीडिएटली उन्हें रेस्क्यू भी करती है। तो पुलिस का इंतज़ाम भी ज़रूर रहेगा। आएँ, लेकिन पूरी हिफाजत अपने आप की और अपने बच्चों की करें। हैदराबाद मीडिया टाइम्स, दक्कन डेली और E99 एक्सप्रेस टीवी के लिए अदनान अली ख़ान के साथ मैं हबीब मसूद। देखते रहिए। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीदकर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।